हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई ब्लू दामर 2 मंथ्स एपिसोड 6 इन हिंदी एक्सप्लेन। वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं हर वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ और जिसके वजह से मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। सो मेरी मेहनत को समझिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 6 स्टार्टिंग पर यो और पीफा को दिखाए जाते हैं। यो लेटे होते हैं और पीफा उसके ऊपर होते हैं। पीफा यो को कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह से तुम्हारे गर्दन को गुदगुदी करूँ? अभी यो अपने आंखें बंद कर देते हैं। पीफा फिर से पूछते हैं, क्या तुम मुझे फिर से मारोगी? यो कहता है, नहीं। तभी पीफा बेड से उठ जाते हैं और कहता है, उठ जाओ, नहीं तो टाइम पर मीटिंग नहीं पहुंच पाओगी। ऐसे कहकर पीफा वहां से चले जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर मेकअप रूम दिखाए जाते हैं, जहां यो को भी मेकअप कर रहे होते हैं। उतने में एमी आकर उसके पास बैठ जाते हैं और यो को कहता है, आज सुबह तुम्हारा चेहरा लाश की तरह पीला पड़ रहा था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया है कि मेकअप करने से भी नहीं जा सकते हैं। क्या तुमने कोई अच्छी दवाई ली? यो कहता है, लगा लिया दवाई, गधे। ऐसे वो दोनों बातचीत करते हैं और वहाँ जो बॉय यो को मेकअप कर रहा था, वो बॉय एमिंग को पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे हो? ये बात सुनकर स्माइल करते हैं। वो कहता है, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसे कहकर एमी का हाथ पकड़कर वो दोनों बाहर चले आते हैं। बाहर आकर यो कहता है, जब लोग ऐसे बात कहते हैं तब तुम उन सबको उल्टे जवाब क्यों नहीं देते? एमी कहता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा अफवाह फैलने से सच में अच्छा लगता है। इन दिनों में कोई लड़कियां मुझे कॉल करते रहते हैं। यो कहता है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुमने पीफा को मुझे जगाने के लिए क्यों दिया? एमी कहता है, मैं गायब नहीं हो गया था, मैं तो बस खाने के लिए बाहर गया था। जब मैं वापस गया कमरे में तब मैंने देखा पीफा पहले से ही वहाँ थे। मैं अभी सोच रहा हूँ कौन सा स्टार आज रात मुझे अपने कमरे में सोने देगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा। उतने में यो कहता है, सीरियस होकर मैं उससे बलात्कार करूँगा। एमिन ये बात सुनकर यो को अजीब तरीके से देखते हैं और कहते हैं, क्या कहा? यो कहता है, मैं मजाक कर रहा था। एमिन कहता है, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। तुमको लगता है कि तुम किसी को रेप कर सकते हो? यो पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? एमी कहता है, हाँ, लेकिन भूल जाओ, पीफा ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था? जरूर ऐसा हुआ होगा, तुमने उसका बलात्कार किया और उसने तुम्हें मना कर दिया, है ना? यो कहता है, नहीं, तुम धीरे से बोलो। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं गर्ल्स को जो स्विमिंग पूल पर होते हैं और गर्ल्स को फोटो शूट कर रहे होते हैं और एक ही एबिम भी एक पानी पाइप लेकर गर्ल्स के ऊपर मारते हैं। और दूसरे स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं एमी, यो और दोस्तों को जो साथ में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और यो को दिखाए जाते हैं जो बैठ रहे होते हैं। तभी एफोर्ड आते हैं और यो को कहता है, तुम अभी अभी ठीक हुए हो और तुम्हें कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। तभी यो पूछते हैं, मैंने आज दोपहर से तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ थी? एफोर्ड कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? यो कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान को मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें देखना चाहता था। ऐसे ही दोनों के बीच बातें होते हैं और उतने में वहाँ एक किड आते हैं और यो को पानी बोतल देते हैं और एफोर्ड किड को कहता है, मैंने सोचा था कि तुम धूप सेकने से जल जाओगी। एक किड कहता है, मैं कैंपस मून को बच्चे को देखभाल करने में मदद कर रहा हूँ। तभी यो पीफा को देखते रहते हैं। एफोर्ड किड को कहता है, मैं तुम लोगों को आज रात ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। तभी किड कहता है, मैं पहले से ही ड्रिंक खरीद लिया है।
फिर कीट फीफा को पूछते हैं क्या तुम साथ चलोगी। फीफा कहता है क्या मुफ्त में है। फीफा कहता है बेशक मुफ्त में। फीफा कहता है तो मैं साथ चलूँगी। फिर ए4 यो को पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होगी। उतने में फीफा कहता है वो नहीं जाएगी, वो अभी ठीक हो रहा है और वो अभी ड्रिंक करने से उसका तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा। फिर फीफा और बीम स्टार को स्टेक करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ एमी आते हैं और किट को पूछते हैं क्या तुम यहाँ मुझे देखने के लिए आए थे। तभी किट यो को कहता है मैं अभी जा रहा हूँ। तभी एमी किट को कहता है तुम इतनी जल्दी से क्यों हो, मैं तो तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलना चाहता था। तभी किट वहाँ से चले जाते हैं और एमिंग भी वहाँ से फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी ए4 यो को पूछते हैं क्या तुम्हारे दोस्त को डॉक्टर किट पसंद है। यो कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस उसे इसके बारे में पूछने के लिए सोच रहा था। फिर पूछते हैं तुम किसे पसंद करते हो। यो कहता है मेरे जैसा आदमी को कौन पसंद करेगा, अगर मैं किसी को पसंद भी करूं तो भी मुझे कभी वापस पसंद नहीं करेगा। ए4 कहता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसका दिल जरूर तुम्हारे लिए धड़केगी। यो कहता है उस हद तक नहीं, मैं तुम्हारी तरह कूल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि दूसरे लोग के दिल तुम्हारे लिए धड़कते हैं। ए4 कहता है शायद ऐसा नहीं है। फिर अगले स्क्रीन पर एमिंग और यो को दिखाए जाते हैं। एमिंग अपना कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं और यो एक बुक पढ़ रहे होते हैं। एमिंग यो को कहता है क्या तुम साथ नहीं चलोगी, फीफा भी होगा, तुमको जेलस फील नहीं हो रहा है। तभी यो कहता है मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, तुम चले जाओ। तभी एमिंग जाने लगते हैं। फिर यो पीछे से आवाज़ लगाकर पूछते हैं क्या तुम्हारे मन में फीफा के दोस्त के प्रति कुछ फीलिंग है। एमिंग पूछते हैं कौन सा दोस्त, किट के बारे में पूछ रहे हो है ना। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अगर मेरा दोस्त उसके बारे में पूछ रहा है तो हो सकता है। ऐसा कहकर एमिंग कुछ नहीं कहता। तभी यो कहता है क्या यो मेरे ऊपर है, भले ही यो तुम्हारा काम है। एमिंग कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें उसको जांच करने में मेरी मदद करनी होगी। बात करके एमिंग वहाँ से चले जाते हैं। एमिंग फिर से डोर खोल के यो को कहता है और लॉक करना मत भूलना, नहीं तो तुम बाहर जाकर अन्य लोगों के साथ बलात्कार कर सकते हो। तभी यो कहता है गधे। फिर एमिंग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद फीफा आते हैं और उसे देखकर यो पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या तुम एमिंग और अन्य लोगों के साथ पीने के लिए नहीं जा रहे हो। फीफा कहता है कपड़े चेंज के लिए आ रहा हूँ, क्या तुमने मेडिसिन लिया। लेकिन यो कुछ नहीं कहता, फीफा को देखते रहते हैं। तभी फीफा पूछते हैं सोटे मैंने पूछा तुमने मेडिसिन लिया या नहीं। यो कहता है हाँ ले लिया। फीफा कहता है अच्छा क्या, अभी आराम कर लो। यो कहता है मैं पहले से ही बहुत सो चुका हूँ, क्या मुझे और सोना है। फीफा पूछते हैं यदि तुम सोना नहीं चाहते हो तो तुम क्या करना चाहते हो। यो कहता है मैगजीन पढ़ना चाहता हूँ। दोनों के बीच ऐसे बातचीत होते हैं। तभी एक लड़की आती है और फीफा को अपने कमरे में ले जाते हैं कुछ काम के लिए और यो चुपके से उन दोनों को देख रहे होते हैं। वो लड़की फीफा को कहती है क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकते। फीफा कहता है शायद नहीं रह सकता, सोटे को एक दोस्त की ज़रूरत है, वो कमरे में अकेला बैठा हुआ है। फिर वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं और फीफा यो को देख लेते हैं और दोनों फिर से अपने कमरे आ जाते हैं। फीफा यो को कहता है इस बारे में किसी को मत बताना, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगा। एक्चुअली उस लड़की की कमरे में जाने के बाद कहता है यो कहता है क्या तुम उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहते थे। फीफा कहता है क्या तुम मुझे यह बताने के लिए चुपके से देख रहे थे। यो कहता है मैं लोगों को देखकर ही पता लगा सकता हूँ कौन क्या सोचता है। फीफा कहता है यह सच हो सकता है लेकिन अब से नहीं। फिर फीफा अपना कपड़े लेकर नहाने के लिए चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद नहा कर आते हैं और यो उसे पूछता है क्या तुमको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। फीफा कहता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊं? तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है? लेकिन मुझे लगता है मुझे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है।
फिर उसके पास जाकर कहता है तुम वो हो जिससे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं ए किड और ए बीम को, जो दोनों टीवी देख रहे होते हैं अपने रूम पर। उतने में एमिंग डोर पर कॉलिंग बेल बजाते हैं। तभी किड डोर खोलता है और पूछते हैं क्या हुआ। एमिंग कहता है एफोर्ड ने मुझे डॉक्टर गैंग को लाने के लिए कहा है। ए किड कहता है क्या वो अब शुरू कर रहे हैं। एमिंग कहता है हाँ, लेकिन अभी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ सोने के लिए आया था। एफोर्ड चिंतित है कि अगर मैं नहीं सोऊंगी तब मैं हैंडसम नहीं देखूंगी। एक ही कहता है ठीक है, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगी। ऐसा कहकर डोर बंद कर देते हैं। तभी एमिंग कहता है रुको, ये क्या कर रहे हो। एफोर्ड ने मुझे आइसक्रीम खरीदने के लिए कहा था, मेरे साथ चलोगी। एक ही कहता है नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, यह तुम्हारा काम है और तुम खुद ही कर लो। एमिंग कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है और दुकान काफ़ी दूर है, चलो मेरे साथ। एक ही कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। जब तुम खरीदने जाओगी तब मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। ऐसे कहकर डोर बंद कर देते हैं और बेड पर लेट जाते हैं और एमिंग कॉलिंग बेल बजा कर रहते हैं। तभी एमिंग किड को कहता है जाओ दरवाज़ा खोल लो, इससे गुस्सा आ रहा है। तभी किड डोर खोलकर कहता है क्या कर रहे हो। एमिंग कहता है तो मैं तुम्हें स्नैक खरीदूंगा। किड कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। एमिंग कहता है तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद दूंगा। तभी किड कहता है यह खाने से और भी मोटा हो जाऊंगा। एमिंग कहता है तो मैं ऐसा क्या करूं तुम्हें मेरे साथ ले जाने के लिए। तभी किड बीम को कहते हैं तुम उसके साथ चले जाओ। एमिंग कहता है वो तो बिजी है। एमिंग कहता है उसने मुझसे नहीं पूछा, वो तुमसे पूछ रहा है, तुम ही चले जाओ उसके साथ। फिर किड और एमिंग एक साथ दुकान पर जाते हैं। तभी एमिंग कहता है मैं हैंडसम हूँ, अगर मेरा अपहरण हो गया तो मैं क्या करूँगा। एक ही कहता है इतना आत्मविश्वास। एमिंग कहता है अगर मैं टूरिस्ट होता और मैं ऐसे अकेला जाते रहता तो क्या तुम मुझे अपहरण नहीं करोगी। किड कहता है मैं तुम्हारा अपहरण क्यों करूँ। एमिंग कहता है जब तुम मुझसे बात करते हो तब तुम मेरी आंखों को नज़रअंदाज कर देते हो। किड कहता है मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें परेशान हो रहा हूँ। दोनों ऐसे बात करके दुकान पहुँच जाते हैं। एमिंग चीज़ों को खरीदने के बाद वो दोनों सागर के किनारे बैठने के लिए चले आते हैं। किड एमिंग को पूछते हैं हाँ क्यों आ रहे हो, तुम सन को ट्रॉफी लेने के लिए आ रहे हो या पिकनिक मनाने के लिए। तभी एमिंग कहता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, एक पल के लिए तुम यहाँ बैठ जाओ। किड कहता है अरे आइसक्रीम पिघल जाएगी। एमिंग कहता है मैं बाद में तुम्हारे लिए एक और खरीद दूंगा। किड कहता है मैं नाभास हूँ, तुम उठ जाओ। एमिंग कहता है पहले तुम बैठ जाओ। फिर किड उसके पास बैठ जाते हैं और एमिंग अपने पॉकेट से किड के चॉकलेट निकाल कर खाते हैं और किड को कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा क्योंकि तुम मोटा होना नहीं चाहते हो। किड के चॉकलेट के बारे में पूछते हैं ऐसा लगता है कि तुम इसे पसंद करते हो। एमिंग कहता है हाँ मुझे यह पसंद है, मुझे किटकैट पसंद है। किड कहता है क्या हम अब वापस जा सकते हैं। एमिंग कहता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, मैंने अभी तक सन की टर्च भी नहीं ली है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा चेहरा और चंद्रमा काफ़ी हद तक एक जैसा है। किड पूछते हैं यह कैसे समान है। एमिंग उसका फेस टच करके कहता है सन जैसा सेट है तुम्हारा फेस। किड कहता है अपना फ़ोन निकालो और एक टॉर्च भी लो ताकि हम जल्दी से वापस जा सके। उतने में एमी अपना फ़ोन पॉकेट पर देखते हैं और कहता है मुझे याद है कि मैं इसे कमरे से बाहर लेकर आया था। किड कहता है मुझे मत बताओ कि तुमने अपने फ़ोन को खो दिया। एमी पूछते हैं क्या मैं अपना फ़ोन कॉल करने के लिए तुम्हारा फ़ोन उधार ले सकता हूँ। तभी किड अपने फ़ोन निकाल कर उसे देते हैं और कहता है खुद का फ़ोन कहाँ गिरा कर आए हो, तुम्हें नहीं पता, तुम बफेलो की तरह बड़े हो, तुम इतने लापरवाह व्यक्ति कैसे हो सकते हो। फिर एमिंग अपने फ़ोन पर कॉल लगाते हैं और अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर कहता है ओह मुझे तो मिल गया। तभी किड उसके हाथ से अपना फ़ोन लेकर कहता है तुम क्यों बकवास करने की कोशिश कर रहे थे। एमिंग कहता है फिर तो मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ। तभी किड
कुछ सामान लेकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं और एमिंग पीछे से सिला को कहता है, पीकित, मैं तो बस मजाक कर रहा था, एक लड़की की तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी कित उसके पास आकर कहता है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम मेरे साथ मजाक कैसे कर सकते हो? तुम अपने लाइन पर रहो और मुझे आइसक्रीम का बैग दो। अगर मैं तुम्हारा इंतज़ार में यहाँ रहा तो मुझे वहाँ पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कहकर एमिंग से सारे बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एमिंग पीछे से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? किट कहता है, ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ और तुम मेरे पीछे मत आना। ऐसे कहकर किट वहाँ से चले जाते हैं और एमिंग वहाँ अकेले खड़ा होता है। अगले स्क्रीन पर पीफा और योको दिखाई जाते हैं जो दोनों बैठे होते हैं और पीफा योको पूछते हैं, ऐसा चेहरा बनाकर क्यों बैठे हो? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? यो कहता है, नहीं तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पीफा कहता है, क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? तुम सो भी नहीं रहे हो। यो कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो? पीफा कहता है, क्या तुम पागल हो? हम दोनों तो अपना काम कर रहे थे और तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। यो कहता है, माफ़ करना, मेरा साथ रहना इतना मज़ेदार नहीं है। पीफा कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों साथ रहने के लिए पूरे समय मस्ती करने और हंसने की ज़रूरत नहीं है। यो पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? पीफा कहता है, बस ऐसे ही कुछ देख रहा हूँ, पियानो नोच। यो कहता है, क्या तुम अभी भी पियानो बजाते हो? पीफा कहता है, नहीं तो मैं तो तुम्हारे लिए देख रही हूँ, कंपटीशन आ रहा है। क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो? तुम अपना फेस को देखो, इतने अजीब तरीके से क्यों हो? तो कहता है, नहीं, तुम कौन सा गाना देख रहे हो? पीफा कहता है, मुझे नहीं पता, तुमको एक चूज करना चाहिए। फिर दोनों साथ बैठकर सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद पीफा योको कहता है, मैं खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ले आऊँ? यो कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम मेरे लिए क्यों ऑर्डर करोगी? पीफा कहता है, तुम अभी बीमार सर्वेंट हो, चलो मेरे साथ। फिर यो अपने पैसे लेते हैं और फिर सेंस करने लगते हैं। तभी पीफा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी यो कहता है, मैं अपना कपड़ा सेंस कर लेता हूँ। तभी पीफा कहता है, चलो, तुम ऐसे ही क्यूट लग रहे हो और तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों दुकान जाते हैं और पीफा खाने के लिए खरीदते हैं। उतने में पीफा यो को पूछता है, क्या खाना चाहते हो? जो भी चाहिए ले लो। यो कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है। पीफा कहता है, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। यो कहता है, सच में? पीफा कहता है, तुम इतने कन्फ्यूज क्यों हो? यो कहता है, सच में ट्रीट दे रहे हो? ऐसा कहकर वो खाने के लिए चीज़ों को खोजते हैं और पीफा से ज़्यादा। तभी पीफा उसे अजीब तरीके से देखते हैं और कहता है, तुम जितना खा सकते हो उससे कहीं ज़्यादा पहले से ही मेरे पास है, बस वही चीज़ें खरीद लो जो तुम्हें पसंद है। फिर यो कुछ नहीं कहता, अपसेट हो जाते हैं। तभी पीफा कहता है, मैं तो तुम्हें मजाक कर रहा था पागल, बस तुम्हें जो चाहिए तुम खाने के लिए ले सकते हो। फिर यो खोजने के लिए लगते हैं। तभी वहाँ दो लड़की आते हैं और दोनों लड़की पीफा को स्नैक खरीद देने के लिए कहता है और यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।